Good morning, class. How are you all? I hope all are good and stand fit. Okay. So, student, as you know, I had started a chapter 6 in history, right? So इसमें हम बता चुके थे कि आपको किस किस चीज़ों के बारे में पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है. तो वर्ड्स टेल अस हिस्ट्री, राइट. तो इसी में हमें यही डिस्कशन करना है. ऑलरेडी आई एक्सप्लेन, इसके बारे में हमने एक्सप्लेन भी कर दिया था कि जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे वो क्या करते थे. फर्स्ट एनकाउंटर द फाइन कॉटन क्लॉथ फ्रॉम द, बात करें हम इसकी कि कैरिड बाय अरब, ये तो हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके थे. ये मौसल जो की बात करें हम, मौसल की भी, राइट. तो यहाँ पे भी डिस्कशन किया गया था कि मौसल जो इराक़ के साइड में है, ठीक है ना, प्रेजेंट डे इन इराक़ के अंदर है. तो इसके बारे में भी ऑलरेडी बता चुके थे. और वेन द पुर्तगीज़ के बारे में बताया था कि पुर्तगीज़ के बारे में कि पुर्तगीज़ इंडिया में आए थे और आने के बाद इन्होंने क्या करा, स्पाइसेस की सर्च में आए थे. काय की सर्च में आए थे? स्पाइसेस मीन्स मसाले के बारे में जो हमने बताया था. और ये कहाँ उतरे थे? कैलिकट. कहाँ था ये? केरला के अंदर, जो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसके बारे में ऑलरेडी बता चुके थे. और ये कैलिकट जो तक, ठीक है ना, क्या इसका नाम बाद में पड़ा था कैलिको, कैलिकट से ही पड़ा था, केरला के अंदर है. अब हम बात करते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हमें बताना है, ठीक है ना. तो बच्चों देखिए अच्छे से इसमें समझिएगा और क्या क्या नई चीज़ें इसमें हैं. तो यहाँ का ऑलरेडी हम बता चुके थे कि यहाँ पर जो फाइन क्वालिटी की कॉटन है वो बहुत ज़्यादा फेमस है स्पाइसेस से. सो देयर आर मेनी अदर वर्ड्स विच पॉइंट टू द पॉपुलैरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इन वेस्टर्न मार्केट. कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं वेस्टर्न मार्केट के अंदर. कहाँ पर? वेस्टर्न के अंदर. इन फिगर 3 आप इसमें फिगर में देख सकते हैं. यू कैन सी अ पेज ऑफ एन ऑर्डर बुक दैट द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको देखिएगा, सेंड टू रिप्रेजेंटेटिव इन कैलकाटा इन 1730. 1730 में भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव भेजे थे जो कंपनी के रिप्रेजेंट करने वाले थे. उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने भेजे थे इंडिया के अंदर 1730 के अंदर. तो इसमें क्या बताया था? द ऑर्डर दैट वाज द ईयर वाज फॉर 5,89,000 पीसेस ऑफ क्लॉथ. इतने कपड़े इनको चाहिए थे, टुकड़े चाहिए थे, राइट. और क्या एक्सप्लेन किया था? और भी हम देखते हैं कि इसमें मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड थी इंडिया के मटेरियल की, स्पाइसेस की, कपड़े की. बहुत सारी ज़्यादा यहाँ पर डिमांड थी इंडिया के कपड़े की. और और बहुत सारी चीज़ देखेंगे हम इसमें अंदर क्या क्या थी. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ब्राउजिंग थ्रू द ऑर्डर बुक you would have seen a list of 98 varieties of cotton, silk and cloth. ये समझ लिए 98 कॉटन की वैरायटीज़ थी यहाँ पर. इतनी वैरायटीज़ थी कपड़े की, बहुत ज़्यादा कॉटन की, क्लॉथ्स की. तो दीज वर नोन बाय देयर कॉमन नेम इन द यूरोपियन ट्रेड एस पीस गुड्स. ठीक है ना, पीस गुड इनको बोला जाता था. और सब काइट्स होती थी, वोवन की होती थी, यूजुअली वोवन क्लॉथ पीसेस. सो स्टूडेंट, जैसे कि हमने बताया था कि आप यू कैन सी, ये एक पेज है, ठीक है ना. इस पेज को आप देख सकते हैं कि इसमें क्या बताया गया. ये एक बिल है पूरा, ठीक है. लिस्ट ऑफ गुड्स टू बी प्रोवाइडेड इन द बे ऑफ बंगाल फॉर द सेइंग आउट या गोइंग आउट इन द ईयर 1730. ये टाइम का था कि इसमें बताया गया था कि एक पेज फ्रॉम एन ऑर्डर ये दिया हुआ था बुक ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी 1730 का ये प्रोग्राम था. एक तरीके से हम देख सकते हैं इसमें क्या कहा गया था. नोटिस हाउ ईच आइटम्स इन ऑर्डर बुक वॉज केयरफुली प्राइज इन लंदन. ठीक है, ये बाहर की कंट्रीज़ की बात चल रही है कि वो किस तरीके से प्राइस को मेंशन करते थे, किस तरीके से बनाते थे, किस तरीके से ऑर्डर बुक करते थे. दीज ऑर्डर हैड टू बी प्लेस 2 years इन एडवांस बिकॉज दिस वॉज द टाइम रिक्वायर्ड टू सेंड ऑर्डर टू इंडिया. तो यही चीज़ यहाँ बताई गई थी कि इंडिया में ये सारी चीज़ें ऑर्डर पहले प्लेस करना पड़ता था. तो इसमें इंडिया को 2 साल पहले ही ये ऑर्डर बुक कर दिया जाता था कि इंडिया में इस तरीके से आना है. क्या करते थे? गेट द स्पेसिफिक क्लॉथ्स वुमेन एंड शिप टू ब्रिटेन. कहाँ जाते थे? ब्रिटेन को जाता था. तो वंस द क्लॉथ पीस अराइव्ड इन लंदन दे वर पुट फॉर ऑक्शन एंड सोल्ड. फिर उनको लंदन जाने के बाद उनको बेचा जाता था, फिर उनको नीलाम किया था. सिंपल था. देखो, अगर इंडिया के स्पाइसेस थे वो बहुत फेमस थे, क्योंकि यहाँ से हम जानते हैं कि जो खाना पीना अगर चला है सही करके तो इंडिया से ही चला है.
बाहर के कंट्रीज़ के जो वेस्टर्न वाले थे, इन लोगों को नहीं मालूम था कि स्पाइसेस क्या होते हैं। जब उन्होंने सुना कि इंडिया के अंदर स्पाइसेस होते हैं जिससे खाने में टेस्ट बढ़ जाता है, तो ये समझ लिए कि इंडिया से ही ये लोग स्पाइसेस लाने आते थे। दे केम टू इंडिया एंड टेक स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया। आर यू गेटिंग इट? इंडिया आते थे, यहीं से मसाले लेकर जाते थे। इसी तरीके से अब हमने बताया कॉटन का, तो कॉटन की बात करें तो इनका एक तरीके से, क्योंकि डिमांड थी कॉटन की, इंडिया के कॉटन की, तो यहाँ पे क्या करते थे वो लोग, आते थे और बुक करके जाते थे। या बिल देख सकते हैं इसका, इस सारे इन्होंने बिल बना रखे हैं, राइट, कि कितना कितना हमें माल लेना है, मटेरियल लेना है, ये सारी चीज़ें इन लोगों ने मेंशन कर रखी हैं। तो इंडिया का फाइन क्लाथ जो था, कॉटन क्वालिटी अच्छी थी यहाँ की। हाथ से कारीगर, जैसे हमने क्राफ्ट्स पढ़ा था ना, क्राफ्ट आपने मालूम होगा कि क्राफ्ट्स को जो बारे में हमने पढ़ा था, तो क्राफ्ट्स की भी ये कंडीशन थी कि क्राफ्ट्स भी क्या था कि वो हाथ से बनाने वाले बहुत अच्छे थे। तो बाहर की कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा फेमस था ये सब चीज़, यहाँ का इंडिया का कपड़ा, इंडिया के बनाने वाले। तो इंडिया तो यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर मिलते रहते थे, और यहीं से स्पाइसेस थे, कपड़ा थे, सारी चीज़ें जाती रहती। प्लस उसके साथ साथ ये लोग बुक कर दिया करते थे। बिल आपको देख ही लिया आप लोगों ने बच्चों। इसका मतलब क्या था कि इंडिया की वो लोग सब चीज़ें लेना चाहते थे, और इंडिया की बहुत सारी, इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई थी 1600 के अंदर। उसके बाद से यहीं पे सारी चीज़ें लगना शुरू हो गई। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल टिल हियर। और भी हम देखते हैं क्या और क्या क्या था, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, राइट। चलिए आगे देखते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसमें शेडेड है, राइट, और शेडेड बार ये बिल हो गया आपका। इसमें देख सकते हैं ये बहुत सारा देखो प्रिंटेड कपड़ा है, ये सब, ये सारी चीज़ें इंडिया में चलती थी। नाउ लुक एट द नेम ऑफ द डिफरेंट वेराइटी